नमस्कार मित्रों, आप सबका ज्ञानोदय एजुकेशन हब BR&DR यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। सभी विद्यार्थियों और मित्रों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत। नमस्कार सभी मित्रों को, राम राम। मित्रों, आज हम हिंदी विषय की बात करेंगे और हमारा ये ऑनलाइन वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले कई दिनों से और पिछले 2 महीनों से सरकारी और निजी विद्यालयों में अवकाश घोषित हो रखा है, तो इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हुई है। तो उस पढ़ाई जो बाधित हुई है तो उसको विद्यार्थी किस प्रकार घर पर बैठे अपने पढ़ाई को जारी रख सके, तो इसके मद्देनजर और इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आप तक शिक्षा को घर बैठे आप कैसे पढ़ सकते हैं उसके बारे में ये हमारा एक प्रयास है। मित्रों, आज हम बात करेंगे हमारे हिंदी विषय की एक बहुत मुख्य बिंदु टॉपिक, जिसको अपन हिंदी व्याकरण की आत्मा कहा जाए तो भी उसमें कोई अत्युक्ति नहीं होगी। तो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी का अपना जो टॉपिक है संज्ञा। आज अपन बात करेंगे संज्ञा टॉपिक की। मित्रों और विद्यार्थियों, ये संज्ञा अपने आप में अपन दूसरी से तीसरी क्लास से लगातार 12वीं क्लास तक पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थियों को अभी तक समझ में नहीं आया कि संज्ञा क्या होती है और संज्ञा में भेद किस प्रकार किया जाता है, कौन सी संज्ञा को किस भेद में रखा जाता है और रटी रटाई किताबों के अंदर की संज्ञा की परिभाषा क्या है और संज्ञा के भेद कितने होते हैं, ये विद्यार्थी पढ़ लेते हैं। लेकिन उनको अपने व्यवहार के अंदर संज्ञा को कैसे उतारा जा सकता है, अपने जीवन में उतार कर इस टॉपिक को अपन कैसे समझ सकते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो मित्रों विद्यार्थियों, देखो संज्ञा जो वैसे देखा जाए तो संज्ञा मतलब संसार के सभी जो संसार है उसके सभी वस्तु हो या स्थान हो या पदार्थ हो या अवधारणा हो, उन सभी को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। अर्थात संसार के सभी नामों का, संसार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब है कि अपन जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर और रात को सोने तक हमारे मन के अंदर जो भी भाव आते हैं, जिस भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के बारे में अपन जो कल्पना करते हैं, वो सब अपने आप में क्या है? संज्ञा है। सब अपने आप में क्या है? संज्ञा है। तो कहने का मतलब है कि संज्ञा क्या है? संसार के सभी नाम है, उनको अपन क्या है? संज्ञा कहते हैं। अब विद्यार्थियों देखो, संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द 2 पदों से या 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो संज्ञा शब्द सम प्लस ज्ञा, ठीक है। तो ये सम क्या है? सम उपसर्ग है। सम उपसर्ग और ज्ञा पद या शब्द से मिलकर बना हुआ है। तो अब अपन समझेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि संज्ञा शब्द का अर्थ क्या है। तो सम उपसर्ग का मतलब है सम्यक। क्या मतलब है? अर्थ क्या है? सम्यक।
सम उपसर्ग का अर्थ क्या है? सम्यक। और प्लस क्या का मतलब क्या है? जानना। क्या क्या मतलब क्या है? जानना। तो अब संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ, संज्ञा शब्द के शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ है सम्यक, सम्यक ज्ञान को, सम्यक ज्ञान को जानना, सम्यक ज्ञान को जानना। संज्ञा में एक बार दोबारा मैं आपको बता दूंगा कि संज्ञा सम उपसर्ग और ज्ञा शब्द से मिलकर बने, शब्दों से मिलकर बना है। और सम उपसर्ग का मतलब है सम्यक और ज्ञा शब्द का मतलब है जानना। तो संज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ है सम्यक ज्ञान को जानना। अब सम्यक ज्ञान को अपन कैसे जानेंगे? सम्यक ज्ञान को जानने का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यह है कि संसार के अंदर सभी पदार्थ हैं वो क्या है? अपने आप में संज्ञा है। लेकिन अब बात की जाए कि संज्ञा शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? संज्ञा शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो संज्ञा शब्द की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि जो संसार के अंदर सभी जो पदार्थ हैं तो उसके अंदर अपन विभेद किस प्रकार कर सके, विभेदक किस प्रकार कर सके, विभेदक किस प्रकार कर सके, अर्थात उनको अलग अलग अपन किस प्रकार पहचान सकते हैं। जैसे इनको अलग अलग उनके अर्थ को जानना, उसके लिए क्या है? संज्ञा शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे अब पशु, पशु शब्द क्या है? अपने आप में एक संज्ञा है। और पशु के अंदर भी जैसे गाय है, भैंस है, तो ये भी क्या है? अपने आप में संज्ञा है। तो पशु है वो भी संज्ञा है और गाय और भैंस वो भी एक क्या है? संज्ञा है। लेकिन ये दोनों संज्ञा है, लेकिन इस दोनों को अपन अलग अलग कैसे, उसके अंदर विभेदक मतलब उसके अंदर अपन भेद किस प्रकार कर सकेंगे? भेद करने के लिए, भेद करने के लिए किसका किसकी आवश्यकता हुई? संज्ञा शब्द की आवश्यकता हुई। तो इतना आपको जरूर समझ में आएगा कि संज्ञा, संसार के सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। सभी नाम कैसे? अपन सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी अपने मन के अंदर आता है, जिसके बारे में भी अपन विचार करते हैं, सोचते हैं, वो अपने आप में क्या? संज्ञा है। और संज्ञा क्या है? जैसे संसार के अंदर से कोई भी वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी अवधारणा हो, वो सब अपने आप में क्या है? संज्ञा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अपने जाना संज्ञा शब्द के बारे में, थोड़ा व्यापक अपने इसको समझा। अब अपन बात करेंगे कि संज्ञा शब्द, संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो अपन बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। विद्यार्थियों, ये परिभाषा वैसे हर किताब में भी लिखी हुई है और अपन इसको याद करके भी आते रहे। लेकिन देखो, किसी का मतलब है कोई व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब यहाँ क्या है? कोई व्यक्ति, मतलब व्यक्ति का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम।
ठीक है। वस्तु का मतलब है कोई भी वस्तु, और स्थान का मतलब है कोई भी जगह। स्थान का मतलब क्या है? कोई भी जगह। है भाव का मतलब क्या है? अपनी जो भाव आता है उसको अपन भाव कहते हैं। एक आदि शब्द, आदि का मतलब क्या है? ये सब साथ में, मतलब व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, आदि। आदि का मतलब ये सब, मतलब आदि के अंदर इन सब को साथ में अपन शामिल कर लेते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को मतलब, अर्थात आदि के नाम को मतलब भाई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, भाव है, इन सब के जो नाम होते हैं इन सब को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो थी मित्रों विद्यार्थियों संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा के भेद बात करेंगे। संज्ञा के भेद, वैसे देखा जाए तो संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। लेकिन भेदों को जानने से पहले अपन संज्ञा की मुख्य अवधारणा क्या है? तो संज्ञा की मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा, संज्ञा की मुख्य अवधारणा कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। कितनी अवधारणा? 2। इसमें पहली अवधारणा क्या है कि दृश्यवाद है, और दूसरी है अदृश्य, अदृश्यवाद। इसको अपन यथार्थवाद भी कह देते हैं, यथार्थवाद। इसको अपन मूर्त भी कह सकते हैं, और इसको अदृश्यवाद, और एक अन्य नाम है अमूर्त। ठीक है। और इसको अपन भावमूलक भी, भावमूलक भी कहा जा सकता है। तो देखो संज्ञा की मुख्य अवधारणा है। संज्ञा की कितनी अवधारणा है? 2 अवधारणा है। पहली है यथार्थवाद या यथार्थ मूलक, इसको दृश्यवाद भी कहते हैं, इसको मूर्त भी कहा जा सकता है। और दूसरी अमूर्त, जिसको अदृश्यवाद और इसको भावमूलक भी कहा जाता है। अब अपन समझेंगे कि दृश्यवाद, जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, दृश्यवाद मतलब जो दिखाई देती है, जो हमें दिखाई दे रहा है, दृश्यवाद। और अदृश्यवाद मतलब जो हमें दिखाई नहीं देता है, बल्कि क्या होता है? महसूस किया जा सकता है, जबकि अपन को दिखाई नहीं देता है। मूर्त, मूर्त का मतलब है जो दिखाई देता है, और अमूर्त का मतलब है जो दिखाई नहीं देता है। मूर्त का मतलब क्या? दिखाई देना, और अमूर्त का मतलब क्या है? दिखाई नहीं देना। और यह अदृश्यवाद अपन समझ गए। भावमूलक मतलब किसी भाव का जागृत होना या भाव का महसूस होना। तो ये थी 2 अवधारणाएं। लेकिन अब जो संज्ञा के मुख्य भेद है, 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इनको भी यहाँ पर अलग अलग रखा गया है। तो दृश्यवाद के अंदर इनको रखा गया, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जबकि दूसरा जातिवाचक संज्ञा, इनको भाई मूर्त या दृश्यवाद अवधारणा में क्यों रखा गया? क्योंकि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी वो हमें क्या है? दिखाई देगी, और जातिवाचक संज्ञा है वो भी हमें क्या है? दिखाई देगी। जबकि यहाँ पर इस अवधारणा के अंदर भाववाचक संज्ञा को रखा गया है। इसको भाववाचक संज्ञा को रखा गया है, भाववाचक संज्ञा को रखा गया है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, बल्कि अमूर्त होती है, मतलब जिसको अपन देख नहीं सकते हैं, बल्कि उनको अपन महसूस कर सकते हैं। तो ये था विद्यार्थियों, आपको समझ में जरूर आया होगा परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं
भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा है। संज्ञा के भेद 3 है और संज्ञा की मुख्य अवधारणाएं कितनी है? 2 है। कितने अवधारणाएं? 2। पहली है यथार्थ मूलक या यथार्थवाद या दृश्यवाद या मूर्त। दूसरी है अमूर्त या अदृश्यवाद या भाव मूलक। जो दृश्यवाद है उसके अंदर 2 भेदों को रखा गया है। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जबकि अदृश्यवाद या अमूर्त के अंदर एक भाववाचक संज्ञा के भेद को रखा गया है, क्योंकि ये दिखाई देता है और यह हमें दिखाई नहीं देता है बल्कि महसूस किया जा सकता है। अब बात करेंगे अपन तो विद्यार्थियों अब अपन बात करेंगे संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद हैं? 3। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन विद्यार्थियों जातिवाचक जो संज्ञा है इसको इसके 2 और उपभेद बताए गए हैं। इनके 2 और उपभेद हैं। कितने? 2। एक है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। तो ये थे मित्रों विद्यार्थियों संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मुख्य रूप से कितने हैं? 3। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं, समूहवाचक और दृश्यवाचक संज्ञा। लेकिन विद्यार्थियों आपको ध्यान रखना है कि जब परीक्षा में कभी प्रश्न आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, जब ऑप्शन के अंदर अगर 3 और 5 दोनों लिखे हुए होते हैं तो आपको 5 सही करना है। जबकि अगर केवल 3 लिखे हुए होते हैं तो आपको 3 उत्तर राइट करना है। ठीक है, तो जरूर आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही विद्यार्थियों। आपको संज्ञा टॉपिक जरूर समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ज्ञानोदय एजुकेशन हब BR&DR यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना। और मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर अपनी राय जरूर देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और मित्रों आगे हम कल अध्ययन करेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के भेद, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। उन भेदों के बारे में कल अपन बात करेंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक भेदों के बारे में विस्तार से अपन बात करेंगे। इनकी परिभाषाओं के बारे में अपन विस्तार से बात करेंगे। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।